एशिया में तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। यह फैसला दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है, यानी कि भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर यहां पर आ रही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान में अपने काउंटर पार्ट अरागची से फोन पर बातचीत की है और इसके बाद ईरान ने भारतीय जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। इस बीच ये भी खबर निकल कर आ रही है कि भारत अपनी तेल और गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से मंगवाता है और ईरान के इस फैसले से भारत को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब भारत के टैंकर बिना रुकावट के इस रास्ते से आ जा सकेंगे और कच्चे तेल की सप्लाई पर अब कोई असर नहीं होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नीरज और शैलेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये बहुत अच्छी खबर भारत के लिए, क्या कुछ बातचीत हुई है और इसके बाद किस तरीके से तमाम तस्वीर नजर आएगी? देखिए मोनिका, जाहिर तौर पर ये एक बड़ी खबर होगी क्योंकि हम ये जानते हैं कि लगातार भारत और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है। ये तीसरी बार ये बातचीत हुई है विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच में, जिसमें लगातार ये भारत कहता रहा है कि जो ओपन सीज है वहां पर जो शिप्स में जो कार्गो शिप्स है जिसमें भारतीय फंसे हुए हैं और उसकी मूवमेंट को लेकर भी लगातार भारत ये आवाज उठाता रहा है और कई मंचों पर भारत ये बात कह चुका है, क्योंकि इसमें अभी तक 2 भारतीयों की जान भी जा चुकी है और एक भारतीय अभी भी मिसिंग है और 2 जो बहुत बड़ी तादाद में 700 के अधिक जो भारतीय हैं उस एरिया में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एरिया है वहां पर वो लोग फंसे हुए हैं। तो माना जा रहा है कि बातचीत हुई है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में, जिसके बाद ये सहमति बनी है कि इंडियन फ्लैग शिप्स को उस एरिया से ट्रेवल करने दिया जाएगा, नहीं यानी वो सुरक्षित वहां से निकल पाएंगे। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट या ऑफिशियल कोई बयान सामने विदेश मंत्रालय की तरफ से या ईरान के मोफा की तरफ से सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि बड़ी तादाद में करीब 28 ऐसे इंडियन फ्लैग शिप्स हैं जो इस एरिया में फंसे हुए हैं और उसमें 700 से ज्यादा भारतीय जो हैं पिछले कई दिनों से वॉर शुरू हुआ 28 फरवरी से, जिसके बाद ये लगातार वहां फंसे हुए थे। लेकिन माना जा रहा है कि विदेश मंत्री ने और भारत की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है और इसके बाद सहमति बनी है कि इंडियन फ्लैगशिप्स को वहां से मूवमेंट के लिए परमिशन दी जाएगी। और कहीं ना कहीं इसके लिए एक बड़ी राहत की खबर यह भी होगी क्योंकि भारत में जो पिछले कुछ दिनों में हम देख पा रहे हैं कि जो कमी आ रही है, क्योंकि 30% के आसपास जो क्रूड ऑयल और गैस वहां से आता है उससे निपटने के लिए भी एक बहुत सकारात्मक कदम ये होने वाला है। मोनिका, बिल्कुल एक सकारात्मक कदम है और भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। नीरज, देखिए, लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत कर रहे थे और इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों से भी उनकी बातचीत चल रही है पश्चिम एशिया के संकट पे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री से जो बातचीत हुई है उसमें भारत की तरफ से जो जानकारी अब तक सामने आई है, भारत के अपनी चिंताओं को भी जाहिर किया गया और इसी के बाद ये खबर आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ जो भारतीय टैंकर हैं उनको जाने की अनुमति ईरान की तरफ से दी गई है। आधिकारिक तौर पे विदेश मंत्रालय या सरकार की तरफ से बयान आना बाकी है या ईरान के सरकार की तरफ से बयान आना बाकी है, लेकिन ये भारत के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी जीत है कूटनीतिक तौर पे। ऐसे वक्त में जब भारत का ज़्यादातर तेल और गैस की आपूर्ति जो है आयात उसी इलाके से होता है और बहुत सारे जहाज जो है, बहुत सारे टैंकर गैस और क्रूड ऑयल के फंसे हुए हैं, इसलिए भारत सरकार ने पहल की थी और इस पहल पे ईरान की तरफ से सकारात्मक जवाब आया है। बिल्कुल नीरज और शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि देखिए भारत के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी राहत है क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा का तेल और गैस इसी रास्ते से आता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, इसे विस्तार से समझाएंगी मेरी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ जुड़ रही है। ओवर टू यू शिवांगी। और मोनिका, चलिए अब हम दर्शकों को बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, कौन सा वो इलाका है और इस वक्त जो उलझन बनी हुई है वो क्यों, कैसे और कहां बनी हुई है। ये मैप देखिए, ये मैप है ईरान, फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये वो इलाका है, ये पतला इलाका जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में आता है। यहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल यहीं से आयात और निर्यात होता है और यही वो इलाका है जहां से सऊदी अरब देश यानी कि यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, ये लाइन से यहाँ से जितने भी देश हैं यहीं से कच्चे तेल की सप्लाई पश्चिमी एशियाई देशों को होती है, जिसमें भारत भी शामिल है। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो खतरा बना हुआ है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बना हुआ है।
सऊदी अरब देशों से ईरान के बीच में ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसकी दूरी है 33 किलोमीटर की। लेकिन यहाँ पे जो समस्या बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि ये जो जंग जारी है इसकी वजह से जो ऑयल की शिप्स होती हैं जो कि इसी रास्ते से होकर जाती हैं और यहाँ भारत तक पहुंचती हैं, वो इस वक्त रुकी हुई हैं, फंसी हुई हैं। इसमें भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं और जो शिप्स है, जो कार्गो है, जो शिपमेंट है वो भी फंसा हुआ है। ये आप एक बार फिर से आप समझिए, इजराइल यहाँ, इराक यहाँ पे और साथ ही साथ में ईरान यहाँ पे, ये जंग अभी इस मिडिल ईस्ट में जारी है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ रहा है यहाँ भारत तक। और ऐसे में यहाँ का प्रभाव भारत तक कम पड़े इसके लिए फोन घुमाया गया किसकी तरफ से? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची से फोन पर बातचीत हुई और फोन पर बातचीत के बाद ये रास्ता खोल दिया गया। और इस रास्ते से अब जितने भी जहाज जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, उन्हें अब यहाँ से निकलने की इजाजत दी जाएगी। आप समझिए, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज फंसे हुए हैं और अब इन्हें निकलने की इजाजत दे दी गई है जिन जिन पर झंडे भारत के लगे हुए हैं। एक बड़ी रणनीतिक जीत निश्चित तौर पे। मोनिका, एक बहुत बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक जीत से कहा जा